वो दिन 14 जून 2020 दोपहर के करीब 2 बजे का वक्त। पूरा भारत लॉकडाउन में था। सड़कों पर सन्नाटा था, लेकिन उसी सन्नाटे को चीरती हुई एक खबर हर मोबाइल स्क्रीन पर उभरी। खबर थी कि बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मुंबई के बांद्रा में अपने फ्लैट में मृत पाए गए हैं। कुछ सेकंड में पूरा देश ठहर गया। किसी को यकीन नहीं हो रहा था। सुशांत, जिसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी, जो इंटरव्यू में कहते थे जिंदगी बहुत कीमती है, जो रात में टेलीस्कोप से आसमान के तारों को देखा करते थे, वो अचानक एक बंद कमरे में अपनी जिंदगी कैसे खत्म कर सकता है? यही सवाल था जिसने लाखों लोगों को बेचैन कर दिया। शुरुआत में पुलिस ने कहा यह आत्महत्या का मामला है, डिप्रेशन बताया गया और केस बंद करने की तैयारी शुरू हो गई। लेकिन फिर सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल होने लगी। गले के निशान पर सवाल उठे। कुछ निजी डायरी के पन्नों की बात सामने आई और यह भी कहा गया कि कुछ डिजिटल डिवाइस नष्ट किए गए थे। धीरे धीरे एक नाम उभर कर आया, संदीप सिंह। सुशांत कौन था? सुशांत सिर्फ एक फिल्मी चेहरा नहीं था, वो एक उम्मीद था। पटना से निकलकर देश के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में रैंक लाना, फिर सब छोड़कर एक्टिंग में आना, ये किसी आम इंसान का फैसला नहीं होता। टीवी से फिल्मों तक का सफ़र और फिर एम एस धोनी जैसी फिल्म में खुद धोनी को भी चौंका देना। उसके पास पैसा था, नाम था, लेकिन वो खुद को एक्टर से ज़्यादा एक स्टूडेंट मानता था। वो कहता था मुझे ब्रह्मांड समझना है, लेकिन चमक के पीछे अंधेरा था। बॉलीवुड की दुनिया बाहर से चमकती है, लेकिन अंदर से उतनी ही सख्त भी है। सुशांत को कई बार यह एहसास कराया गया कि वो सिस्टम का हिस्सा नहीं है। बड़े इवेंट्स में मजाक उड़ाया गया, कुछ फिल्मों से हटाया गया, मीडिया में अजीब तरह की खबरें लिखी गईं। खुद सुशांत ने कहा था मुझे लगता है लोग मुझे इग्नोर करते हैं। यहीं से उसकी अकेलेपन की लड़ाई शुरू हुई। संदीप सिंह का सवाल। सुशांत की मौत के बाद जो इंसान सबसे पहले मौके पर दिखा वो था संदीप सिंह। एम्बुलेंस से लेकर अस्पताल तक हर जगह वही मौजूद था, लेकिन परिवार ने कहा हम उसे जानते ही नहीं। कॉल रिकॉर्ड्स में भी दोनों के बीच कोई खास बातचीत नहीं थी। तो सवाल ये उठा वो उस दिन इतना एक्टिव क्यों था? सीबीआई जांच के बाद संदीप अचानक मीडिया से गायब हो गया। आज तक उसकी भूमिका साफ नहीं हुई। 8 जून का रहस्य। असल कहानी 14 जून से पहले शुरू हो चुकी थी। 8 जून को सुशांत के घर से उसकी पार्टनर चली गई। उसी दिन एक टेक्निकल एक्सपर्ट बुलाया गया और कई हार्ड ड्राइव्स का डेटा डिलीट किया गया। किसी को नहीं पता उनमें क्या था। उसी रात उसकी एक्स मैनेजर दिशा सालियान की मौत हो गई। पुलिस ने इसे दुर्घटना बताया, लेकिन सुशांत यह सुनकर टूट गया था। उसने कहा था अब मेरी बारी है। ये शब्द आज भी लोगों को डराते हैं। आखिरी रात 13 जून की रात सुशांत ने अपने दोस्त को 2 बार कॉल किया। फ़ोन नहीं उठा। अगर वो कॉल रिसीव हो जाती शायद सब बदल जाता। अगली सुबह कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद था। ताला तोड़ा गया और सुशांत मृत मिला। पुलिस के आने से पहले शरीर नीचे उतार लिया गया। यही वो बात है जिस पर सबसे ज़्यादा सवाल उठे। फॉरेंसिक और रिपोर्ट, गले का निशान, शरीर की स्थिति, पोस्टमार्टम में टाइम ऑफ डेथ न होना, सब कुछ विवाद में रहा। बाद में आईएम्स ने कहा मामला आत्महत्या का है। सीबीआई ने भी यही माना, लेकिन लोगों को संतोष नहीं हुआ, क्योंकि ना कोई सुसाइड नोट मिला, ना कोई आखिरी मैसेज। आज कई साल बाद केस कानूनी तौर पर बंद है। इंडस्ट्री आगे बढ़ चुकी है, लेकिन पटना में एक पिता आज भी अपने बेटे की तस्वीर देखता है और लाखों लोग आज भी लिखते हैं जस्टिस फॉर एसएसआर। शायद सच्चाई कभी सामने आए या शायद नहीं, लेकिन
एक बात तय है, सुशांत सिर्फ एक इंसान नहीं था, वो एक आइडिया था कि छोटा शहर भी बड़ा सपना देख सकता है। वो कहा करता था, मैं बिखर जाऊंगा लेकिन मेरी रोशनी रह जाएगी। शायद आज भी जब हम आसमान में तारे देखते हैं तो कहीं ना कहीं सुशांत हमें देख रहा होता है। अगर आपको ऐसी सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियाँ पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ रील नहीं, रियल कंटेंट मिलता है।